नमस्कार, मैं अब्दुल बासित। स्वागत है हमारे प्रोग्राम हमारा नेता कैसों में। इस वक्त हम मौजूद हैं तिमारपुर में, जहां पर हमारे पास जॉर्ज भाई मौजूद हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ज़मीनी स्तर से जो है लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अब हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनको इनका नेता कैसा चाहिए। सर, स्वागत आपका लाइव न्यूज़ 100 में। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको आपके नेता के अंदर कैसी क्वालिटी चाहिए। जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा एक कार्यक्रम रखा है। पहले तो आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने कम से कम इस बात को जाना कि नेता कैसा चाहिए, क्योंकि आजकल जितने भी चैनल्स काम कर रहे हैं वो एक डिबेट कराते हैं और डिबेट में सिर्फ लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं कराते। उसमें हम लोग ये डिस्क्राइब कर ही नहीं पाते कि हमें किसकी ज़रूरत है, किस नेता की ज़रूरत है, कैसा नेता हमें चाहिए। आपका क्वेश्चन कि आपको नेता कैसा चाहिए और कैसा नेता होना चाहिए, तो नेता शब्द जो है वो लोगों के लिए कुछ होता हो, लेकिन मेरे लिए उसका अर्थ है निगहबानी करने वाला, रास्ता दिखाने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला और हमें हर चीज़ वो जो जिसकी समाज को ज़रूरत है उसको मुहैया कराने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो ये सब कुछ कर सके वो एक अच्छा नेता हो सकता है, जो समाज का सेवक हो, जनता को समझता हो, जनता की बातों को समझता हो, जनता की ज़रूरत को समझता हो, जनता के लिए हमेशा खड़ा रहे। ऐसे नेता की आवश्यकता है, ऐसे ही नेता नेता कहला सकता है। अच्छा, ज़मीनी स्तर पे जो है हम लोगों के पास जाते हैं, लोगों से समस्याएं पूछते हैं और समस्याओं का मतलब आडंबर लगा हुआ है बुरी तरीके से। कहीं शिक्षा की परेशानी है, कहीं स्वास्थ्य की परेशानी है, कहीं शॉप की परेशानी है, कहीं आदमी कारोबारी परेशान है, किसी को रोज़गार नहीं है, कोई नौकरियां ढूंढ रहे हैं। और कभी कभी जो देखा गया है कि कुछ लोग जो है कॉलेज के अंदर जो प्रक्रिया है एडमिशन कराने की वो इतनी डिफ़िकल्ट है कि लोग अपने बच्चों का जो एडमिशन नहीं करा पाते। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, समस्याओं की अगर आप बात करें तो मैं अपने बचपन से देखता हूँ समस्या को कभी कोई एक व्यक्ति समाधान नहीं करा सकता। मोदी जी को लोग बहुत बड़ा नेता मानते हैं, हिंदुस्तान उनकी पूजा करता है एक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें तो मोदी जी सबके समस्या का समाधान नहीं कर सकते। केजरीवाल जी को दिल्ली का भगवान मानते हैं, दिल्ली का बादशाह मानते हैं, दिल्ली का बेटा मानते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो भी समस्याओं का समाधान नहीं करा पाते, क्योंकि समस्याएं तो बनी रहेंगी। कहीं पानी की समस्या है, कहीं कूड़े की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या समाधान बनी रहेंगी। दूसरी बात, स्कूल का एडमिशन, कॉलेज का एडमिशन, देखिए वहाँ की प्रतिक्रिया जो वो अलग तरीके की है। दिल्ली में आउटर बच्चा इतना आ जाता है कि एडमिशन्स की प्रॉब्लम आती है। अभी इस साल अगर आप देखें तो जिन बच्चों के 98% आए थे उनको भी एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि 99 वालों को मिल गया, चाहे वो आउटर स्टेट से आए, चाहे वो दिल्ली स्टेट से, चाहे इसके आए। दूसरी बात यह कि अदर स्टेट से जो बच्चे आते हैं, मोस्टली बच्चे वहाँ पर नकल करके पास हो जाते हैं, वहाँ पर किसी तरीके से डिग्री फैब्रिकेट करते हैं, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। इसलिए दिल्ली का बच्चा रह जाता है और कहीं ना कहीं एडमिशन में प्रॉब्लम आती है। प्रक्रिया सरल नहीं है, प्रक्रिया हैवी है, और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में आदमी मार खाता है। सारे बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाते और माँ बाप तो कर ही नहीं पाते हैं। तो जहाँ तक कॉलेज की बात आप करें, स्कूल के एडमिशन्स की बात करें, तो ये समस्या बनी रहेगी। ये इसका सोल्यूशन कोई नहीं निकाल सकता। नहीं, सोल्यूशन में अब हम जो है एक लोगों से सुझाव चाहते हैं कि वो अपने नेता को कम से कम ये तो सुझाव दें कि आप अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आसानी हो जाएगी। तो हम तो उस बारे में जानना चाहते हैं। और प्रक्रिया के बारे में आप कहें तो वाकई कभी कभी फॉर्म इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं भरने कि लोगों को भरना ही नहीं आता। मान लिया कोई आप बच्चे जो है पढ़े लिखे, उनके माँ बाप हो सकता है अनपढ़, वो उसे नहीं भर पा रहे। तो इसमें जो है आप नेता के अंदर कैसा उनको सुझाव देना चाहते हैं आप। देखिए, नेता वाली बात आप कॉलेज के एडमिशन, स्कूल के एडमिशन ले करेंगे तो नेता तो बेचारा अपना लेटर लेके बैठा रहता है, और नेता के पास कोई भी अगर क्षेत्र का आदमी आकर मुझे एडमिशन कराना है तो वो लेटर लिख के दे देता है। लेकिन क्या उस लेटर की वैल्यू प्रिंसिपल के आगे है या नहीं है? प्रिंसिपल उसको कितना रिकमेंड करे और कितने बच्चे ले सकता है? एक नेता के कितने बच्चे ले जा सकते हैं? अपनी बात ना रिकमेंडेशन की नहीं है कि हाँ भाई चलो लेटर तो वो लेके बैठे हुए, उसे खुद ही वो जो है कानून बना के जो सरल कर दिया जाए। सर, किस प्रकार से सरल किया जाए? जो फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ेगी ना। अगर मान लीजिए एक बच्चे की एग्रीगेट मांगी जाए कि 99% चाहिए किसी कॉलेज में, 98%, 95% और बच्चे की नहीं है, तो उसमें क्या आप कानून बनाएंगे? वो तो बच्चे को ही फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उस एग्रीगेट को लाना पड़ेगा, तभी उसका एडमिशन उस कॉलेज में हो सकता है। अदरवाइज़ तो SOL में आप करा लीजिए, वेब में करा लीजिए, कॉमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाके पढ़ लीजिए। हाँ, क्योंकि फॉर्म वाली जो आप बात कह रहे हैं, फॉर्म भरने की डिफ़िकल्टी है, वो गलत हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार के लेवल काम है, ये नेता के लेवल का नहीं। अगर निगम पार्षद जाके इसको नहीं करवा सकता या MLA नहीं करा सकता, ये सरकार का काम है, शिक्षा मंत्री का काम है। उनको ये देखना चाहिए कि किस प्रकार के फैसिलिटीज़ मिले। अब जैसे बात की जाती है जी स्कूल बहुत अच्छे बन रहे हैं, हो सकता है स्कूल अच्छे बन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। स्कूल हम लोग केजरीवाल से पहले के पढ़े लिखे हैं, मैं एडवोकेट हूँ, मेरी बेटी एडवोकेट है, मेरे घर में बड़े बड़े लोग पढ़े लिखे पढ़े, तो ऐसा नहीं कि स्कूल अच्छे बन रहे हैं। एजुकेशन का स्तर बढ़ चुका है। पहले 6ठी क्लास में इंग्लिश आती थी, आज पहली का बच्चा पैदा होकर इंग्लिश बोलता है। तो इस शिक्षा का स्तर बदल चुका है। शिक्षा के स्तर के साथ साथ शिक्षा बदल चुकी है,
कोचिंग सिस्टम आ गया है, बच्चे को माँ बाप ज़्यादा कोचिंग कराते हैं, बच्चा एक्सपर्ट होता है, गरीब आदमी नहीं कर पाता तो उसका एडमिशन नहीं हो पाता। तो वहाँ पर इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि शिक्षा में कहीं ना कहीं उन गरीब बच्चों के लिए जो कोचिंग नहीं ले सकते, सरकार उनको कोचिंग को प्रोवाइड कराए, सरकार उनको ऐसी शिक्षा दिलवाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो मुझे लगता है अगर वो फैसिलिटीज़ मिल जाएगी गरीब बच्चे को, दलित बच्चे को, जो बिल्कुल नीडी बच्चा उसको मिल जाएगी, तो वो बच्चा भी इजीली फॉर्म भर लेगा और उसका एडमिशन भी इजीली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा, हमने जो है जॉर्ज भाई से बात करी, समस्याओं के ऊपर हमारा जो है पूरा ध्यान रहता है कि भाई समस्या किस किस तरह की हम उठाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे। निरंतर हम लोगों के साथ बने रहेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करते रहेंगे किस तरीके के नेता उनका चाहिए, किस तरीके के नेता के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। या जैसे इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जो प्रक्रिया कॉलेज की है वो तो वैसे ही चलेगी और कहीं ना कहीं समस्या वहाँ पर बनी रहेगी, तो हमारा सुझाव ये रहेगा उसे थोड़ा सा सरल कर दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं अब्दुल बासित, लाइव न्यूज़ 100 दिल्ली।